प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल दौरे से वापस लौटे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे दौरे के ऊपर सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी घमासान इसलिए जारी है क्योंकि कांग्रेस के नेता है इमरान मसूद, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इजराइल से भारत वापस आते हैं तभी इजराइल के ऊपर ईरान के ऊपर तभी हमले कर दिए जाते हैं इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके द्वारा भी कैसे क्या कुछ कहा गया है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, आपको सुनवाते हैं। ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहिरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। प्रधानमंत्री जी को तो न्यूट्रल रहना था ना। खामनेई साहब की मौत के ऊपर तो भारत का ना बोलना बहुत चिंतित करता है और इसके दूरगामी परिणाम होने। हमें ईरान हमारा दोस्त था, हेड ऑफ द स्टेट की डेथ हो रही है, हम दो लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस बात का डर है? आपने बात करी, आपने इजराइल से बात करी, आपने यूएई से बात करी, सऊदी से बात, तो आपको बात एक तरफा कर रहे हो ना आप। आपको तो बात इनसे भी करनी चाहिए थी और इनसे नहीं बात हो पा रही, युद्ध के हालात हैं, तो एटलीस्ट आपका एक पोस्ट जाना जाता कि हम उनके हमले उनकी मौत के ऊपर संवेदना प्रकट करते। मौत तो कभी दुश्मन की होती है तब भी संवेदनाएं दी जाती हैं और ईरान तो हमारा दोस्त था। तो ये कौन सी कूटनीति है, कौन सी विदेश नीति है हमारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल दौरे से वापस लौटे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे दौरे के ऊपर सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी घमासान इसलिए जारी है क्योंकि कांग्रेस के नेता है इमरान मसूद, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इजराइल से भारत वापस आते हैं तभी इजराइल के ऊपर ईरान के ऊपर तभी हमले कर दिए जाते हैं इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके द्वारा भी कैसे क्या कुछ कहा गया है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, आपको सुनवाते हैं। ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहिरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। प्रधानमंत्री जी को तो न्यूट्रल रहना था ना। खामनेई साहब की मौत के ऊपर तो भारत का ना बोलना बहुत चिंतित करता है और इसके दूरगामी परिणाम होने। हमें ईरान हमारा दोस्त था, हेड ऑफ द स्टेट की डेथ हो रही है, हम दो लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस बात का डर है? आपने बात करी, आपने इजराइल से बात करी, आपने यूएई से बात करी, सऊदी से बात, तो आपको बात एक तरफा कर रहे हो ना आप। आपको तो बात इनसे भी करनी चाहिए थी और इनसे नहीं बात हो पा रही, युद्ध के हालात हैं, तो एटलीस्ट आपका एक पोस्ट जाना जाता कि हम उनके हमले उनकी मौत के ऊपर संवेदना प्रकट करते। मौत तो कभी दुश्मन की होती है तब भी संवेदनाएं दी जाती हैं और ईरान तो हमारा दोस्त था। तो ये कौन सी कूटनीति है, कौन सी विदेश नीति है हमारी?